कंडक्शन। तो मैं दोनों को फिर से यहां पर लिखते हुए चल रहा हूं। जनरेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल का बनना। और कल मैंने बनाया भी था कि भाई हमारे पास यहां पर डेंड्राइट्स है और ये रहा हमारा एक्सॉन। तो यहां से मैसेज चला डेंड्राइट से साइटोन पर आया और साइटोन से एक्सॉन की तरफ चला। एक्सॉन के अंदर चलना इट इज कंडक्शन। एक्सॉन के अंदर चलना कंडक्शन। जो मैं पूछता जाऊं बताते जाना, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। बोलो ये क्या है? थैंक यू वेरी मच, आप बहुत मदद कर रहे हैं। बताओ ये क्या है? साइटोन। फिर से बोलो। और बताओ ये क्या है? एक्सॉन। माइलिन हो सकती है, माइलिनेटेड, याद है? बताओ इसका नाम क्या है? एक्सॉन। अब मैं बोलूं कि एक्सॉन के अंदर इंपल्स का चलना कंडक्शन क्या कहलाया? कंडक्शन। और जो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स था वो था केमिकल था कि इलेक्ट्रिकल? क्या करंट के रूप में चल रहा था? yes. तो आपका इंपल्स हमेशा इलेक्ट्रिकल इंपल्स है जो इलेक्ट्रिकल करंट के रूप पे आगे की तरफ बढ़ता है। तो स्लो है कि फास्ट? फास्ट। तो बहुत चीजें समझा करो कि क्या पढ़ा रहे सर। कहां से घुसा? डेंड्राइट। कहां पहुंचा? साइटोन। कहां गया? एक्सॉन। एक्सॉन से कहां पहुंचा? एक्सॉन टर्मिनल। फिर से बोलो। और अब इसका बड़ा रूप में यहां बना रहा हूं। बोलते हैं जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचा, अब उसके पास दुविधा है कि कहां जाए। लेट सपोज इट इज एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन टर्मिनल है सर। और एक्सॉन टर्मिनल फूल गए एंड दैट्स व्हाई दे बिकम नॉब लाइक, नोन एज सिनेप्टिक नॉब। और बोलते हैं कि पूरे एक्सॉन में साइटोप्लाज्म भरा है। याद है आपको? भूल गए बेटा। और इसका नाम क्या रखा गया था? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म। मेरे बच्चे जवाब सही होने चाहिए तभी गड़बड़, तब गड़बड़ नहीं होता। बताओ ये क्या है? एक्सोप्लाज्म। और ये एक्सोप्लाज्म आपके सिनेप्टिक नॉब में भी भरा हुआ है। और एक्सोप्लाज्म जब सिनेप्टिक नॉब में भरा हुआ है तो यहां पर पड़े हुए हैं वेसाइकल्स। वेसाइकल्स दे आर द स्ट्रक्चर विच आर द वैक्यूलर स्ट्रक्चर और द लाइसोसोम लाइक स्ट्रक्चर। मैंने लाइसोसोम बोला? लाइसोसोम लाइक स्ट्रक्चर एंड दे हैव द न्यूरो हार्मोन और न्यूरो ट्रांसमीटर। बोलो क्या? तो सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स। और इन सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर भरे हुए हैं हार्मोन्स। दे आर नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर एंड दीज न्यूरो ट्रांसमीटर इज ऑल्सो नोन एज न्यूरो हार्मोन्स। तो किसी तरीके से करते कराते करंट यहां तक पहुंच चुकी है। और करंट यहां तक पहुंच चुकी है तो बेटा वो सिनेप्टिक नॉब के पास जाकर के रुक गई। अब सोच रही कहां चला जाए। तो भैया जैसे ही करंट यहां तक पहुंची, अब उसके पास आगे का रास्ता बंद है। जब आगे का रास्ता उसे बंद दिखाई पड़ा तो उसे दिखाई पड़ा कि एक और नर्व है जिसकी डेंड्राइट्स इस सिनेप्टिक नॉब के साथ बेटा कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। दिस डेंड्राइट्स बोल सकते हैं इन्हें। तो एक नर्व है जिसका एक्सॉन टर्मिनल और एक नर्व है जिसकी डेंड्राइट्स आपस में जाकर के जंक्शंस बना रही हैं। इस जंक्शन का नाम है सिनैप्स। फिर से बोलो। तो कोई मुझसे पूछे कि सर सिनैप्स क्या होता है, तो देखो बहुत आसान है। ये रहे वो सिनैप्स। अब बताओ ये क्या है? साइटोन। बोलो क्या है? साइटोन। ये रही साइटोन। आगे क्या होगी? एक्सॉन होगी। तो बताओ ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? सिनैप्स। तो कोई मुझे पूछे व्हाट इज सिनैप्स, बता पाओगे? इट इज अ जंक्शन। बोलो। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। और टू न्यूरॉन में एक का एक्सॉन और एक की डेंड्राइट। एक का एक्सॉन या दूसरे का साइटोन। तो इट इज एक्सॉन टू डेंड्राइट या फिर एक्सॉन टू साइटोन। तो सिनैप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व्स। दो नर्व के बीच का जंक्शन है जिसे हम लोग सिनैप्स बोलते हैं। और ये जंक्शन बेटा एक्सॉन
और डेंड्राइट के बीच में हो सकता है। ये जंक्शन बेटा एक्सॉन और साइटोन के बीच में हो सकता है। आगे जब तुम एमबीबीएस कर रहे होगे तो तुम्हें और भी चीजें सुनने को मिलेगी, अभी पढ़ा दूंगा तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। कई बार सिनेप्स एक्सॉन और एक्सॉन के बीच में मिल जाते हैं। फिलहाल तो आप यहीं पर पढ़िए, एक्सॉन और डेंड्राइट और एक्सॉन और साइटोन के बीच में जंक्शन मिला, और बोलते हैं उस जंक्शन के पास दो मेम्ब्रेन मिलेंगी। इस जंक्शन में आपको दो मेम्ब्रेन मिलेंगी, एक बेटा जो सिनेप्स के पहले की मेम्ब्रेन है और एक सिनेप्स की बाद की मेम्ब्रेन है, एंड दैट इज नोन एज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक। नहीं आया? आया? नहीं आया? फिर से बनाते, दूसरी जगह बनाते। अब बड़ा स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं, आप इसमें मेरे को साथ मदद करिएगा। बताइए ये क्या आया? एक्सॉन। बताइए ये क्या आया? एक्सॉन टर्मिनल। बोलो ये क्या है? सिनेप्टिक नॉब। बोलो। बताइए ये क्या है? डेंड्राइट। यहां पर पहली नर्व खत्म, दूसरी नर्व शुरू। तो बताइए ये जो है ये स्ट्रक्चर का नाम डेंड्राइट और इसका नाम एक्सॉन। बताइए मैसेज कहां से आ रहा है? एक्सॉन से आ रहा है। अब मैं जो जो पूछूं बताते जाना। बताइए इस जंक्शन का नाम सिनेप्स है। सिनेप्स को बनाने वाले की पहली मेम्ब्रेन जहां से मैसेज आ रहा, प्री सिनेप्टिक। बोलो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जिस नर्व में पाई जाती है उसका नाम है प्री सिनेप्टिक नर्व। बोलो क्या नाम है? प्री सिनेप्टिक। और दूसरी मेम्ब्रेन है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में गैप मिलेगा, एंड दैट गैप इज फ्लूइड फिल्ड। फ्लूइड भरा हुआ एक गैप मिलेगा, दैट इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इट इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो बोलते हैं इस पूरे एसोसिएशन का नाम है सिनेप्स, और इसीलिए मैं पूछता हूं व्हाट इज सिनेप्स। तो बताते हैं बच्चे, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू नर्व। कितने नर्व? एक नर्व का क्या होगा? एक्सॉन। दूसरे का या दूसरे का साइटोन भी हो सकता है। यस और नो? अच्छा बताइए इसमें पहले वाली नर्व प्री सिनेप्टिक नर्व, बाद वाली पोस्ट सिनेप्टिक, इसकी मेम्ब्रेन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरे का नाम पोस्ट सिनेप्टिक, दोनों के बीच में गैप, नाम बताओ? सिनेप्टिक। हाँ सिनेप्टिक। अच्छा बताओ ये फूला हुआ स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? सिनेप्टिक नॉब। हाँ सिनेप्टिक नॉब। और इस सिनेप्टिक नॉब में मैंने कुछ चीजें सिखाई थी, अगर आपको याद हो। याद है? बताइए इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या भरा हुआ है? कुछ वेसाइकल्स हैं। चलो बताओ कौन से वेसाइकल? सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं। और इन सिनेप्टिक वेसाइकल्स में क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं और इन सिनेप्टिक वेसाइकल में न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए। अब जरा मदद करने का टाइम आ गया। मैसेज कहां से चला था? डेंड्राइट। फिर कहां आया था? साइटोन। साइटोन से एक्सॉन। एक दिन मैसेज एक्सॉन तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा? एक्सॉन। अब क्या होगा? सर अब तो रास्ता बंद है। बोले बंद कुछ नहीं है। जैसे ही बेटा इंपल्स सिनेप्टिक नॉब तक पहुंचेगा, सिनेप्टिक नॉब तक इंपल्स पहुंचने के साथ ही बेटा बहुत तेजी से कैल्शियम चैनल खुलेंगे। केवल सिनेप्टिक नॉब में होते हैं, एक्सॉन में नहीं होते, सिनेप्टिक नॉब में होते हैं। और इन कैल्शियम चैनल से कैल्शियम अंदर आएगा फ्रॉम ईसीएफ। व्हाट इज ईसीएफ? तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कौन अंदर घुसा? अपने आप। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन होते हुए आया और जब पहुंचा सिनेप्टिक नॉब में, जैसे ही पहुंचा कौन से आयन खुले? कैल्शियम आयन अंदर आए। कैल्शियम अंदर आते ही इन्होंने एसोसिएशन बनाया वेसाइकल के साथ। किसके साथ? और वेसाइकल का मूवमेंट किया टुवर्ड्स मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? प्री सिनेप्टिक। और यही वेसाइकल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जा करके बेटा अटैच होने लगे। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाकर के जैसे ही अटैच हुए, इनकी मेम्ब्रेन बेटा रप्चर होने लगी
और जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर हुई, यहां से मेम्ब्रेन टूटने लगी, और मेम्ब्रेन टूटने लगी तो यहां से निकलने लगे वही जो इनमें भरा था। क्या भरा था? याद रखना, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकलने लगे, दे आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। तो बताओ किस मेम्ब्रेन ने न्यूरोट्रांसमीटर निकाले? हाँ, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ने न्यूरोट्रांसमीटर निकाले। भाइयों बहनों, मैं बताता चलूं कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आरएमपी पे है। किसमें है? आरएमपी। व्हाट इज आरएमपी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसको मालूम ही नहीं चल रहा कि क्या होने वाला, वो तो आराम से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एंजॉय कर रही है। प्लस की माइनस पता नहीं, 60 70 -70 मिली वोल्ट। बताओ यहां पर -70 मिली वोल्ट बनाने के लिए कितने काम हो रहे हैं? तीनों याद है? पहला, क्लास इज नॉट प्रिपेयर टू स्टडी दिस। बेकार है, मैं जबरदस्ती खींच के पढ़ा रहा हूं तुम्हें। आते ही मैंने सबसे पहले यही पूछा कि आरएमपी बनाने के लिए 3 कंडीशन याद है? बोले हाँ। बोलो, सोडियम चैनल बंद है, पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है। तो बताओ चार्ज निगेटिव है कि पॉजिटिव? पूरी मेम्ब्रेन में निगेटिव है। बताओ अगर निगेटिव है तो मेम्ब्रेन कोई कंडक्शन आरएमपी में है, एंजॉय कर रही है। तभी तक वेसाइकल ने रिलीज किया क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। और इन न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़ने के लिए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है रिसेप्टर। फिर से बोलो, रिसेप्टर। एंड दीज रिसेप्टर आर नोन एज न्यूरो रिसेप्टर। और जैसे ही न्यूरो रिसेप्टर पर एसिटाइल कोलिन अटैच हुआ, जैसे ही न्यूरो रिसेप्टर पर एसिटाइल कोलिन अटैच हुआ, वैसे ही बेटा मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी बदल गई, एक्शन पोटेंशियल वाली हो गई। कौन सी वाली? एक्शन। बताओ अभी अभी क्या था? पोटेशियम चैनल खुले थे, सोडियम बंद थे। सोडियम पोटेशियम चैनल चल रहा था, उल्टा हो गया। कौन बंद हुआ? कौन खुल गया? सोडियम अंदर जाने लगे। पॉजिटिव चार्ज कि निगेटिव चार्ज? पॉजिटिव। निगेटिव क्या पैदा होने लगा? एक्शन पोटेंशियल। किसकी वजह से? हार्मोन। हार्मोन का नाम न्यूरोट्रांसमीटर। किसकी वजह से? रिसेप्टर। रिसेप्टर का नाम न्यूरो रिसेप्टर। ये हार्मोन ना आते, ये रिसेप्टर एक्टिवेट ना होते, ये सोडियम चैनल खुलता, तो ये कंडीशन ए ना बनती और ये कंडीशन बी ना बनती। ए से फिर ये पॉजिटिव हुआ, बी से सी, फिर ये पॉजिटिव हुआ, सी से डी। क्या भागने लगा? इंपल्स। आया था इलेक्ट्रिक, गया इलेक्ट्रिक, बीच में केमिकल। यस और नो? वो सिनेप्स जिसमें स्टिमुलस का ट्रांसफर केमिकल के द्वारा हो। किसके द्वारा? केमिकल। दैट सिनेप्स इज नोन एज केमिकल सिनेप्स। बोलो क्या नाम? दिस इज नोन एज केमिकल सिनेप्स। याद रखना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स फास्ट है, लेकिन केमिकल इंपल्स जितने भी चलते हैं वो स्लो हैं। तो मैसेज एक नर्व से दूसरी नर्व में जाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट ही गई कि केमिकल गया? केमिकल गया, और इसीलिए थोड़ा स्लो हो गया, और इसी को बोलते हैं सिनेप्टिक डिले। इट इज नोन एज सिनेप्टिक डिले। इसका मतलब है सिनेप्स में जो इंपल्स एक नर्व से दूसरी नर्व पे जाएगा, बहुत फास्ट जाएगा कि स्लो हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वहां पर हैं हार्मोन्स। कौन से हार्मोन? न्यूरो हार्मोन। क्या ये न्यूरो ट्रांसमीटर हैं? और इन न्यूरो ट्रांसमीटर को कहां से निकलना है? वेसाइकल्स। और वेसाइकल कहां पर है? प्री सिनेप्टिक। फिर से बोलो, कहां पर जाना है? पोस्ट सिनेप्टिक। तो हार्मोन निकला कहां से? प्री सिनेप्टिक। गया कहां? पोस्ट सिनेप्टिक। और आरएमपी को आरएमपी रखा कि एक्शन कर दे? एक्शन। और एक बार एक्शन किया तो इंपल्स फिर से इलेक्ट्रिकल। रुकेगा कि भागेगा? भागेगा। फिर कहां जाएगा? साइटॉन। साइटॉन से एक्सॉन। फिर से बोलो, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल में फिर से क्या आएंगे? कैल्शियम। वेसाइकल किसके पास जाएंगे? प्री सिनेप्टिक। क्या निकालेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर। फिर क्या निकलेगा? केमिकल। नाम है न्यूरो हार्मोन। फिर से बोलो, न्यूरो हार्मोन कहां जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक। पोस्ट सिनेप्टिक्स में फिर से क्या बनेगा? एक्शन। ये रुकने वाला है कि नहीं?
So what is transmission of impulse? Transfer of impulse from one neuron to another neuron across the synapse. What is synapse? बता पाओगे? Synapse is a connection between two nerves. Yes or no? Now the types of synapse. और ये भी एनसीईआरटी में बोलते हैं सिनेप्स दो प्रकार के। एक ऐसे सिनेप्स जिनमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाया जाएगा, और अगर इनमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाया गया तो जो भी बेटा इंपल्स का आदान प्रदान है वो करंट के थ्रू होगा कि केमिकल के थ्रू? केमिकल। तो दे हैव द सिनेप्टिक क्लेफ्ट बिटवीन प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड दे हैव द केमिकल विद इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ऐसे के पूरे सिनेप्स का नाम होता है केमिकल सिनेप्स। बोलो। और केमिकल सिनेप्स में स्टिमुलस, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आता है, इलेक्ट्रिकल जाता है, लेकिन बीच में स्लो हो जाता है। बताओ किसकी वजह से? केमिकल। तो इनमें एक डिले पैदा होती है, डिले का नाम सिनेप्टिक डिले। लेकिन दूसरे प्रकार के सिनेप्स, ध्यान सुनना, जिसमें एक बेटा न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन पर ऑलमोस्ट अधेयर हो जाता है विदाउट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और बिना सिनेप्टिक क्लेफ्ट के इनके बीच में बेटा जंक्शंस बनते हैं। दीज आर सेल जंक्शंस। क्या बनते हैं? सेल जंक्शन। ऑल्दो वो सारे जंक्शन यहाँ अप्लाइड नहीं है, लेकिन मैंने टिश्यूज पढ़ाते वक्त पढ़ाए थे 3 जंक्शन। किसी को याद है? टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन। याद है? उनमें से कोई गैप जंक्शन याद है? गैप जंक्शन अपना मटेरियल एक से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। अब बताओ, यहां पर 2 नर्व है और बीच में क्लेफ्ट है कि नहीं है? है? तो होगा किस तरीके से बेटा आया इंपल्स? इलेक्ट्रिक। फिर से बोलो। गया भी कैसे? इलेक्ट्रिकल। और ट्रांसमिट भी कैसे हुआ है? इलेक्ट्रिकल। इसका मतलब इंपल्स कभी भी केमिकल के रूप में रुका ही नहीं। इलेक्ट्रिकल आया, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिट हुआ, इलेक्ट्रिकल गया। ऐसे सिनेप्स को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में सिनेप्टिक डिले होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। इनका कंडक्शन ऐसे ही होगा, इनका ट्रांसमिशन भी इनका कंडक्शन ही है। बताओ, नर्व के अंदर ट्रेवल करना कंडक्शन, नर्व के अंदर ट्रेवल करना कंडक्शन, नर्व के अक्रॉस ट्रांसमिशन। तो बताइए इनका कंडक्शन कैसा? इलेक्ट्रिकल। ट्रांसमिशन भी इलेक्ट्रिकल, कंडक्शन भी इलेक्ट्रिकल। तो इनका कंडक्शन और ट्रांसमिशन सेम है, एंड दैट्स व्हाई दीज सिनेप्स आर नोन एज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इनमें डिले आएगा कि नहीं आएगा? तो ये स्लो की फास्ट, ये वाले स्लो की फास्ट, और ये वाले स्लो। तो बताते हैं कि हमारी बॉडी में जो है ज्यादातर सिनेप्स दे आर केमिकल सिनेप्स। कैसे हैं? और कभी कोई इलेक्ट्रिकल सिनेप्स मिला भी तो वो सिनेप्स मिलेगा आपको ब्रेन में, और इट इज वेरी रेयर। इट इज वेरी रेयर। और याद रखना, इसीलिए ब्रेन को डिले मंजूर है कि नहीं है? इसलिए ब्रेन की एक्टिविटी स्लो है कि फास्ट है? कंडक्शन में भी स्लो, बट द एक्टिविटी इज ऑलवेज फास्ट। तो बताओ कितने प्रकार के सिनेप्स? बेटा एक लड़के को बोलो, कहां पर है कोई? कितने प्रकार के सिनेप्स? 2। एक कौन? इलेक्ट्रिकल। दूसरा? किन में क्लेफ्ट होगा? किसमें नहीं होगा? प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक दोनों होंगे? प्री सिनेप्टिक भी होगा, पोस्ट सिनेप्टिक, पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट ना होना, इट इज इलेक्ट्रिकल सिनेप्टिक। कोई बच्चा बोल दे यार बाहर जाकर के किसी लड़के गया है? चलिए एनसीईआरटी निकालिए। जब तक ये चालू हो रहा तब तक हम लोग पढ़ डालते हैं। A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called as synapse. A synapse is formed by the membrane of the presynaptic neuron and postsynaptic neuron. तो बताओ कितने प्रकार की न्यूरॉन आपके पास होंगी? 2।
एक सिनेप्स के पहले और एक सिनेप्स के बाद। सिनेप्स के पहले और सिनेप्स के बाद पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। आगे चलिए ध्यान से समझिएगा जो भी लिखा हुआ है। यस, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय गैप कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। बताओ कब होगा क्लेफ्ट? जब केमिकल होगा कि इलेक्ट्रिकल? और कब नहीं होगा? आगे चलो। There are two type of synapse, namely electrical synapse and chemical synapse. A electrical synapse, the membrane of pre and post synaptic neuron is in very close proximity. बताइए, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दोनों दूर दूर है कि पास पास? पास। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ओके, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर दी सिनेप्स। इन सिनेप्स में करंट एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में चली जाती विदाउट डिले, विदाउट, क्योंकि यहां पर बीच में कोई केमिकल नहीं है। आगे चलो। ट्रांसमिशन ऑफ एन इंपल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इंपल्स कंडक्शन अलोंग द सिंगल एक्सॉन। मैंने बोला था एक्सॉन के अंदर ट्रांसमिशन की कंडक्शन और अक्रॉस ट्रांसमिशन। तो बताइए इनका ट्रांसमिशन और कंडक्शन दोनों कैसा है? इलेक्ट्रिकल। बताओ एक्सॉन के अंदर भी इलेक्ट्रिकल और सिनेप्स में भी इलेक्ट्रिकल, तो स्लो की फास्ट? फास्ट। इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस द केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी। बताइए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कॉमन है कि रेयर? और अगर कभी हुए भी तो कहाँ होंगे? ब्रेन में। आगे चलो। At a chemical synapse, the membrane of pre and post synaptic neuron are separated by fluid-filled space called as synaptic cleft. Pre synaptic membrane याद है? एक तो ये आफत करता। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन याद है? पोस्ट याद है? बीच में गैप याद है? गैप का नाम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। खाली था कि फ्लूइड फिल्ड? आगे सुनो। Do you know how the presynaptic neuron transmit an impulse across the synaptic cleft to the postsynaptic neuron? Yes or no? Yes, we know. क्या जानते हैं हम लोग? कैसे impulse transmit? Chemical called neurotransmitter are involved in the transmission of impulse at these synapses. इन synapse के through electrical current जाएगी कि chemicals? अब भूल गए बेटा, chemical। बताओ ये post की pre? ये इंपल्स यहां तक आ चुकी है, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, बीच में कौन? केमिकल। केमिकल का नाम न्यूरोट्रांसमीटर। यहां पर क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट का नाम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। स्लो होगा कि फास्ट? फास्ट। आगे सुनो। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसाइकल फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सॉन टर्मिनल में क्या पाए जाते हैं? वेसाइकल। क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। आगे सुनो। When the impulse that is action potential arrive at axon terminal, जब एक्सॉन टर्मिनल पर इंपल्स आया तो क्या हुआ? ये बताएं, उसके पहले तुम बताओ मुझे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्या अंदर घुसे? कैल्शियम है। कैल्शियम किससे रिएक्ट किए? वेसाइकल। वेसाइकल का मूवमेंट कहाँ किया? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में फ्यूज हो गए, बस्ट हुए, क्या निकला? न्यूरोहार्मोन। अब मैं पढ़ रहा हूं। When the impulse arrive at axon terminal, it stimulate the movement of synaptic vesicle. इन्होंने कैल्शियम का नाम नहीं लिया, मैंने लिया। इन्होंने कैल्शियम का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला मूवमेंट ऑफ वेसाइकल। वेसाइकल का मूवमेंट कहां हुआ? मेम्ब्रेन की तरफ। कौन सी मेम्ब्रेन? प्री सिनेप्टिक। एंड वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। होगा द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू दियर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन प्री सिनेप्टिक की पोस्ट सिनेप्टिक? पोस्ट सिनेप्टिक। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है? प्री सिनेप्टिक की पोस्ट सिनेप्टिक। और ये क्या है? रिसेप्टर। यस और नो? यस। आगे चलो। दिस बाइंडिंग ओपन द आयन चैनल्स। क्या? क्या? अब बताओ कौन से आयन चैनल? पोटेशियम चैनल बंद, सोडियम पोटेशियम पंप बंद, सोडियम चैनल ओपन। पॉजिटिव की निगेटिव?
पहले ये मेम्ब्रेन पॉजिटिव की निगेटिव निगेटिव आरएमपी पर थी, अचानक एक्शन पोटेंशियल पहुंचा किस रूप में, इलेक्ट्रिकल की केमिकल, केमिकल। और बताओ ये पॉजिटिव होने लगा, पॉजिटिव से निगेटिव करंट गई और क्या जनरेट हो गया, इंपल्स। इसका नाम कंडक्शन, इसका नाम कंडक्शन, इसका नाम ट्रांसमिशन। नहीं आया। और बोलते हैं ट्रांसमिशन विल टोटली डिपेंड अपॉन दीज, इनका नाम है केमिकल। नाम बताओ, न्यूरोट्रांसमीटर। फिर से बोलो। अब जैसा न्यूरोट्रांसमीटर वैसा ही ट्रांसमिशन। और बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार के, कुछ है एक्साइटेटरी, बोलो, यानी आपकी इंपल्स को एक्साइट कर देंगे, एक्साइटेटरी कर देंगे, और कुछ इंपल्स हैं इनहिबिटरी। तो आप याद रखना, दो प्रकार के न्यूरो ट्रांसमीटर पाए जाते हैं, वन इज एक्साइटेटरी और दूसरे इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी जो बेटा इंपल्स हैं वो तीन लोग जनरेट कर सकते हैं, वन इज नोन एज एसिटाइल कोलिन। अगर इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम एसिटाइल कोलिन है तो इट विल बी एक्साइटेटरी फॉर द इंपल्स। दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और तीसरा एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलिन नाम के न्यूरो हार्मोन्स आपके इंपल्स को एक्साइटेटरी कर देते हैं, एक्साइट वाला कर देते हैं। और इनहिबिटरी के तीन नाम, इनको भी याद रखिएगा, पूछा गया है 2 साल पहले। एक है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड इज इनहिबिटरी एंड इट एक्ट लाइक द न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज इनहिबिटरी। दूसरा गाबा, गाबा का फुल फॉर्म गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। और तीसरा है डोपामीन। किसी को कैचेकोलामीन याद है? कैचेकोलामीन में 3 लोग पढ़ाए थे मैंने, किसी को याद है? और कैचेकोलामीन में तीनों के नाम बताओ। एक एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन, ये दोनों एक्साइटेटरी। एड्रेनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनलिन का नॉरएपिनेफ्रिन, दोनों एक्साइटेटरी की इनहिबिटरी एक्साइटेड, और इसमें से डोपामीन इनहिबिटरी। तो ये तुम्हें लगेगा कि सर ने अलग से पढ़ा दिया, प्लीज आखिरी लाइनें और पढ़ लो, पेज नंबर 320। दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल्स अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयन which can generate new potential in the postsynaptic neuron. The new potential developed may be either excitatory or inhibitory. मिला? May be excitatory, may be inhibitory. बताओ excitatory वाले कौन कौन से न्यूरो हार्मोन? एसिटाइल कोलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। और इनहिबिटरी वाले कौन? नहीं दिख रहा, अलग से लिखे। चलो लो, इसको लिख रहे हैं अलग से, एसिटाइल कोलिन। हाँ, उधर वाला भी लिख देंगे, दोनों वाला लिख देंगे। नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सब एक्साइटेटरी हैं। अब इधर वाला ग्लाइसिन, गाबा, फुल फॉर्म गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, बी फॉर ए फॉर जी फॉर गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। और इसके अलावा डोपामिन। तो आपका न्यूरो ट्रांसमिशन, नर्वस सिस्टम का ट्रांसमिशन 2 प्रकार का हो सकता है, या तो एक्साइटेटरी हो सकता है या तो इनहिबिटरी। और जितने लोग भी तीनों का मतलब नहीं समझते वो बेवकूफ़ हैं। जनरेशन अलग है, कंडक्शन अलग है, ट्रांसमिशन अलग है। पैदा होना एक्शन पोटेंशियल का, हाँ, एक्सॉन के अलॉन्ग चलना,
और एक नर्व से दूसरी नंबर जा रहा हूं। और बेटा सिनेप्स कितने प्रकार के? दो। एक कौन? इलेक्ट्रिकल और एक किसमें क्लेफ्ट होगी, किसमें नहीं होगी? प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक दोनों में होगा। किसमें डिले होगा, किसमें बेटा फास्ट होगा, किसमें कंडक्शन जैसा ही ट्रांसमिशन, हाँ किसमें कंडक्शन इलेक्ट्रिकल, ट्रांसमिशन केमिकल, केमिकल। पक्का? और बताओ न्यूरो हार्मोन कितने प्रकार के? दो, या तो एक्साइटेटरी या तो इनहिबिटरी। बताओ निकलेंगे कहां से? प्री सिनेप्टिक। अटैक कहां करेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक। याद रहेगा? अब सुनो, यही वो है मैस्थीनिया ग्रेविस। याद आया? मैंने बोला इस जगह पर अगर मसल होती, क्या होती? मसल। याद आया? तो मसल होता तो जंक्शन का नाम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तब भी बेटा प्री सिनेप्टिक में क्या होते? वेसाइकल। और तब भी प्री सिनेप्टिक से क्या निकलता? एसिटाइल कोलिन। फिर से बोलो, वहां पर एसिटाइल कोलिन निकलता। और वो एसिटाइल कोलिन किसमें काम करता? मसल। और एक होती मैस्थीनिया ग्रेविस। याद है? बताओ NMJ रहते कि डीजनरेट? डीजनरेट। एसिटाइल कोलिन घटने लगेगा, बढ़ने लगेगा? घटने लगेगा। मसल पहले वीक होगी, फटीग में जाएगी और पैरालिसिस। याद आया? तो मैंने पढ़ाया था कि मैस्थीनिया ग्रेविस, आप आए नहीं थे ना इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं। मैस्थीनिया ग्रेविस में न्यूरो मस्कुलर जंक्शन मजबूत होता है कि वीक? कौन सा हार्मोन कम निकलता है? बैठ जाओ। तो दिस इज समहाउ वी आर गोइंग टू फिनिश द न्यूरोट्रांसमीटर पोर्शन, नर्व पोर्शन। अब हमारे पास पोर्शन वो चालू होता है जिसकी सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं, सर ये समझ में नहीं आ रहा, और वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आइए इसको समझते हैं। भाइयों बहनों मेरे प्यारे बच्चों, मैंने नर्वस सिस्टम पहले ही दो प्रकार का पढ़ा रखा है। एक का नाम CNS और एक का नाम ENS। CNS में दो चीजें, एक का नाम एफरेंट, एक का नाम इफरेंट। एक का नाम ब्रेन, एक का नाम स्पाइनल। याद है? और थोड़ा तुम लोग जब मदद करते हो तो इससे ज्यादा खुशी किसी टीचर को हो नहीं सकती। उसको लगता है उसने जो पढ़ाया था वो तुम्हें समझ में आया था, और टीचर के लिए यही सबसे बड़ी खुशखबरी होती कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने बोला था CNS 4 काम करता है, याद है? इट विल रिसीव द मैसेज, इट विल रिसीव, एनालाइज, प्रोसेस, प्रोसेसिंग और कंट्रोल। तो नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो मैसेज को रिसीव करे, एनालाइज करे, प्रोसेस करे। और चलो मैं चारों एग्जांपल बताता हूं। मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आपने उसको रिसीव किया कल, फिर आपने कल ही उसकी एनालिसिस की कि सर सही पढ़ा रहा है कि कैसा पढ़ा रहा है। फिर आपने उसको प्रोसेस करके मेमोरी में डाल दिया कि सर ने पढ़ाया है CNS होता है, CNS में दो चीजें होती। और आज जब हमने आपसे कहा कि बताओ क्या पढ़ाया था, तो तुमने उससे कंट्रोल तरीके से बताया कि CNS में दो चीजें हैं, एफरेंट और इफरेंट। इट इज ब्रेन एंड स्पाइनल पार्ट। तो जो पार्ट भी आपका ब्रेन का पार्ट ये कर लेगा, रिसीव करेगा, एनालिसिस करेगा, प्रोसेसेस करेगा और कंट्रोल करेगा मैसेजेस को। किसको बेटा? मैसेजेस की, जितने भी इन मैसेजेस की ये काम होगा उसे बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और कल भी पढ़ा दिया था, आज फिर पढ़ा रहा हूं। दो चीजें, एक कौन? ब्रेन और दूसरा कौन? स्पाइन। वैसे मैं करता नहीं हूं लेकिन एक बार अंडरलाइन कर लो। इस पैराग्राफ में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब CNS के कुछ फंक्शन लिखे गए, उन फंक्शन को वैसे ही अंडरलाइन लिखो करो। इन्होंने दिया होगा वॉलेंटरी एक्टिविटीज, दिया? पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं, आपके सामने पढ़ रहा हूं, और लिस्ट बना करके सब लोग मुझे बोलेंगे। चलो पहला फंक्शन इन्होंने लिखा है, इट कंट्रोल द वॉलेंटरी मूवमेंट। कंट्रोल की बात चल रही,
तो भाई पहला पॉइंट, कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट। चलिए सारे लोग मुझे वॉलंटरी मूवमेंट के बारे में बताएंगे। हाँ, मसल मूवमेंट। मसल मूवमेंट से आप क्या क्या कर सकते हो? वॉकिंग, टॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, और कुछ? हाँ, क्या गए? नहीं झेल पाएगा, ब्रेन नहीं झेल पाता, कहीं जाना था। चलो, बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट करने के लिए बेटा हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। आगे लिखा हो बैलेंस ऑफ बॉडी। अभी जब आप बैठे हो चुपचाप, आपकी बॉडी बैलेंस है। एक दिन आप ऐसा करिए कि एक दिन दारू पीजिए, फिर आपको पता चलेगा इम्बैलेंस क्या होता है। बटवा दो। हाँ, भगवान ना करे कभी ऐसा करना पड़े तुम्हें। जब भी तुम लोग ऐसा करते हो, जो मैं कह रहा हूं कि छोड़ दो, गलत बात है। हाँ, राजन छोड़ दो ये सब, इस धरा का धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा, तुम चले जाओगे। तो बैलेंस ऑफ बॉडी, इनवॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट आपकी बुक में लिए गए हैं। इसके अलावा लिखा है फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी मूवमेंट कहाँ कहाँ होते हैं वो तुम मुझे बता सकते हो? इंटरनल ऑर्गन है, अंडरलाइन करते जाओ। इनवॉलंटरी मूवमेंट के अलावा थर्मो रेगुलेशन, बोलो क्या? ब्रेन का क्या क्या काम है मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। थर्मो रेगुलेशन, भूख लगना, प्यास लगना, थर्स्ट, हंगर, एटसेट्रा। बाकी अंडरलाइन कर लो, मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि उसको पढ़ाने से टाइम वेस्ट होता। जल्दी बताओ कितने काम करने हैं? 4। चारों के चारों याद रहेंगे? पहला कौन? रिसीव, एनालिसिस, प्रोसेस एंड कंट्रोल। और कंट्रोल ऑफ विच टाइप ऑफ फंक्शंस बुक में दिए गए। वॉलंटरी फंक्शन हो सकते हैं, इनवॉलंटरी फंक्शन हो सकते हैं, थर्मो रेगुलेशन हो सकता है, हंगर हो सकता है, सटाइटी हो सकता है। यस, थर्मो रेगुलेशन। बहुत सारे फंक्शन है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट? 2। एक कौन? ब्रेन, और एक पक्का। चलिए सबसे पहले ब्रेन को समझते हैं। व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन इज नोन एज सिफेलॉन। ब्रेन का दूसरा नाम है सिफेलॉन। एंड द ब्रेन इज कवर्ड बाय ब्रेन बॉक्स, covered by bony covering, and that bony covering is known as brain box. ब्रेन को कवर करने के लिए हमारे ब्रेन में बॉक्स होता है, दैट इज नोन एज ब्रेन बॉक्स। खड़ी हो। आय राम, जमाई क्या ले लिया इन्होंने, मुझे पूछ लिया। ब्रेन बॉक्स की 8 बोन बताइए। चलो बच्चों इन्हें बताओ। तुम्हारे अलावा सबको आता है। फ्रंटल, ऑसिपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, इथमॉइड, स्फिनॉइड। बैठो। तो बोलते हैं जब भी तुम्हें कोई बोनी कवरिंग दिख जाए, अब मैं बोनी कवरिंग ऐसे ही बना सकता हूं, मेरे पास मजबूरी है, मैं ऐसे ही बना रहा हूं। वैसे तो अच्छा बनना चाहिए, नाक भी आनी चाहिए और फिर वो सब कुछ आना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बना पाऊंगा। वैसे आप मान के चलो कि ये आपका बोनी कवरिंग है, बाकी ये जॉ है। अरे ये जबड़ा है। मुझे इस पार्ट से मतलब नहीं है, मुझे इस पार्ट से मतलब है। बताओ ये वाला पोर्शन फ्रंटल, ये वाला टेम्पोरल, पैराइटल, पक्का। तो मान लो ये अगर हड्डियां हैं 8, तो इन हड्डियों के अंदर हमारा एक सॉफ्ट टिश्यू भरा गया है। इस सॉफ्ट टिश्यू का नाम है ब्रेन। दिस इज नोन एज ब्रेन। अब कैसा है पता नहीं, सर ने ऐसे बनाया तो ऐसे मानना पड़ेगा। और बोला क्या कि ये जो ब्रेन है इस बक्से में भरा हुआ है, और बक्सा जब तुम लेकर के भागोगे तो अंदर का सामान हिलेगा डुलेगा ना।
और अगर ये बक्सा हिला तो ब्रेन किससे टकराएगा? हड्डी से, और हड्डी से टकराया तो ब्रेन हालत खराब हो जानी। भगवान ने ऐसा करना नहीं है। भगवान कहते हैं बेटा मुझे मिमिक करने से कोई फायदा नहीं, या तो तुम मुझे पढ़ना मेरा छोड़ दो, या तो मेरे को पढ़ो तो बदतमीजी मत करो। हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यू के बीच में, ये सॉफ्ट टिश्यू है और हड्डियां बहुत हार्ड में मेम्ब्रेन पड़ी हैं। क्या पड़ी है? मेम्ब्रेन। एंड दीज मेम्ब्रेन्स आर नोन एज मेनिंजेस। बोलो क्या नाम है? मेनिंजेस। और भगवान ने कहा है कि भैया ब्रेन को बहुत कवर करके रखना है, क्योंकि ये हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और बोल रहे इसे कवर करने के लिए भगवान ने आपको 3 मेम्ब्रेन दिए हैं, और इन तीनों मेम्ब्रेन को ध्यान सुनो। जो हड्डियों की तरफ से जुड़ी हुई मेम्ब्रेन है, जो हड्डियों में चिपकी हुई मेम्ब्रेन है, दैट चिपकी हुई मेम्ब्रेन इज नोन एज ड्यूरा मैटर। फिर से बोलो, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा का मतलब ये होता है हार्ड, मैटर का मतलब मदर, मदर मतलब प्रोटेक्शन। जो हार्ड प्रोटेक्शन दे दैट इज नोन एज ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर इज फाइब्रस एंड हार्ड कवरिंग। तो बोन में चिपकी हुई एक कवरिंग है, दैट इज नोन एज हार्ड कवरिंग, एंड दैट इज नोन एज ड्यूरा मैटर। इसी तरीके से प्याज की झिल्ली की तरह, एकदम प्याज की झिल्ली की तरह ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन चिपकी होगी। भगवान करे तुम एमबीबीएस करो और तुम्हें ब्रेन देखने को मिले, जब ताजा ब्रेन देखने को मिलेगा। या फिर कुछ लोगों ने देखा है जो नॉनवेज खाते हैं, मगज खाते हुए देखा होगा लोगों ने। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल ऐसा करते हैं कि मगज खा रहे हैं। उन्होंने ब्रेन के ऊपर एक लेयर देखी होगी व्हाइट कलर की, प्याज की झिल्ली जैसी, बहुत सॉफ्ट लेयर है, दैट इज नोन एज पाया मैटर। बोलो क्या नाम? पाया मैटर। पाया मतलब सॉफ्ट, मैटर मतलब कवरिंग। इट इज नोन एज सॉफ्ट कवरिंग। पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं लोग। आजकल चाइना में तो फीटस खा रहे हैं, ह्यूमन फीटस। यस, कैसे वहां जनसंख्या बढ़ रही है, कह रहे एक के बाद अलाउ नहीं दूसरा बच्चा, और दूसरा मान लो धोखे से हो गया तो कहते गर्भ में मार दो, उसे बाहर निकालो, फिर उसको फ्राई करको अंडे की तरह एकदम। हाँ छी। अरे भैया उन्होंने चमगादड़, सांप, छिपकली कुछ नहीं छोड़ा, कोरोना वहीं से आया है। तो ये रहा पाया मैटर और वो क्या रहा? ड्यूरा मैटर। पाया मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में एवरीवन एक मैटर है जो मकड़ी की जाले की तरह फैला हुआ है। अच्छा बताओ, मकड़ी की क्लास का नाम एरेक्निडा। बोलो क्या नाम? एरेक्निडा। मकड़ी के जाले जैसा एक मैटर फैला हुआ है, दैट इज नोन एज एरेक्नॉइड मैटर। उसका नाम एरेक्नॉइड मैटर इसीलिए रखा गया है कि वो पूरा मकड़ी के जाले जैसा दिखता है। इट इज नोन एज एरेक्नॉइड मैटर। तो हड्डी की तरफ का ड्यूरा मैटर, ब्रेन की तरफ का और बीच वाला एरेक्नॉइड। और आपने जितने भी इंटरनल ऑर्गन आज तक देखे हैं सब में फ्लूइड देखा है। लंग्स में प्लूरल फ्लूइड, याद आया? हार्ट में पेरिकार्डियल फ्लूइड, याद है? आप ध्यान से देखो, बोलते हैं भैया ड्यूरामीटर और पाया मीटर के बीच में एक जगह खाली, इस स्पेस का नाम है सब ड्यूरल स्पेस। बोलो क्या नाम? सब। सब मतलब नीचे, ड्यूरा मतलब ड्यूरामीटर, सब ड्यूरल स्पेस। ड्यूरामीटर और पायामीटर के बीच का स्पेस इट इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस। और ठीक इसी तरीके से एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, दैट इज नोन एज सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इसी सब एरेक्नॉइड स्पेस में भरा हुआ एक फ्लूइड, और इस फ्लूइड का नाम है CSF। व्हाट इज CSF? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड।
सर जी मैं बता रहा हूं जो मैंने बनाया मैं ही नहीं समझा पाऊंगा कि तुम्हें क्या बताया, इसलिए देखो इधर एवरीवन हियर कोशिश करेंगे भाई। दिस इज अ सॉफ्ट पार्ट, सो दिस इज अ ब्रेन। अगर मैं ब्रेन खाली कर दूं, पकड़ो तो मेरे पास एक कैविटी बनती है। इस कैविटी का नाम है ब्रेन बॉक्स। बोलो ब्रेन बॉक्स। अगर मैं इसे सामने से देखूं तो फ्रंटल, अब इन हड्डियों में, ये देखिए हड्डियों में हड्डी की तरफ से एक लेयर होगी, इसका नाम होगा ड्यूरा मेटर। एक बेटा लेयर होगी ब्रेन की तरफ से, बोलो हाँ ब्रेन से बोलो, चलो लेने से बोलो। एक कौन सी? इट इज नोन एज पाया मेटर। एक हड्डी की तरफ से और एक ब्रेन की तरफ से। तो ब्रेन को कवर करने वाली हड्डी को कवर करने वाली, पक्का? अब देखो दोनों कवरिंग हो गए, मेरे दोनों हाथ दोनों कवरिंग हो गए। ये वाला क्या बचा? एक इसमें लेयर और सोचो, एरेक्नॉइड सोचोगे? अब उस एरेक्नॉइड के नीचे और पाया मेटर और एरेक्नॉइड के बीच में सब एरेक्नॉइड और ड्यूरा मेटर और पाया मेटर के बीच में सब ड्यूरल। बताइए कहां पर फ्लूइड भरा है? सब ड्यूरल नहीं, क्योंकि ब्रेन को जस्ट कवर करने वाला कौन है? लाभ पेपर दो। ऐसा गंदा गंदा जवाब दोगे तो होगा क्या? ला बेटा। नाउ व्हाट इट इज? क्या ये पाया मैटर है? थैंक यू वेरी मच, इट इज पाया मैटर। नाउ व्हाट इट इज? पक्का? एक और पेज दो जो दूसरे कलर का हो, या फिर एक बुक दो या कुछ भी दो। नहीं वो दो, ये दो, मोबाइल दो। इट इज एरेक्नॉइड। मेरा हाथ ड्यूरामेटर। अब देखो ड्यूरामेटर और मोबाइल के बीच में सब ड्यूरल स्पेस, और मोबाइल और पेपर के बीच में बताओ किसे ज्यादा डर है टूट जाने का? ब्रेन को। तो ब्रेन के जस्ट बाद फ्लूइड होना चाहिए, ब्रेन को जस्ट कवर करने वाली पाया मैटर। तो पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस, बोलो, एंड दैट सब एरेक्नॉइड स्पेस इज फिल्ड विद CSF। बोलो कौन? व्हाट इज CSF? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बोलो कौन सा? सेरेब्रो। और ये तीनों लेयर उन्होंने यहां पर बना के रखी हैं, इसी में बना के रखी हैं। देखिए इन्होंने एक बाहरी लेयर बनाई है जहां रेड रेड कुछ दिख रहा होगा, दैट रेड इज नोन एज पाया। बोलो क्या? पाया। अंदर व्हाइट इज, सॉरी रेड इज नोन एज एरेक्नॉइड, अंदर पाया। बोलो। और इधर पीला वाला, अब वो दिखेगा नहीं दूर तक, पीला वाला ड्यूरा, ये व्हाइट वाला पाया, और बीच में रेड वाला एरेक्नॉइड। तो बताओ ड्यूरा के नीचे सब ड्यूरल, एरेक्नॉइड के नीचे सब एरेक्नॉइड। CSF कहाँ है? सब एरेक्नॉइड। और इन तीनों लेयर का नाम है मेनिंजेस। बोलो क्या नाम है? मेनिंजेस। इन मेनिंजेस में अगर कोई भी इंफेक्शन हो जाए, बोलो क्या हो जाए? इंफेक्शन, तो इसे बोलेंगे मेनिंजाइटिस। बोलो क्या बोलेंगे? तो कई बार इसे दिमागी बुखार के रूप में लोग बोलते हैं कि दिमाग में एक बुखार हो गया, बीमारी का नाम है मेनिंजाइटिस। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। बीमारी का नाम होता है मेनिंजाइटिस। बताओ कितनी मेनिंजेस? 3। एक बोन की तरफ ड्यूरा मैटर, सॉफ्ट की हार्ड? हार्ड। फाइब्रस होगा? अच्छा बताओ ब्रेन की तरफ पाया मैटर, बीच में एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड। तो बताओ ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर,
तीनों मिला करके मेनिंजेस, बताओ ड्यूरामीटर के नीचे सब ड्यूरल स्पेस, अरेक्नॉइड के नीचे सब अरेक्नॉइड, किसमें है फ्लूइड, सब अरेक्नॉइड। फ्लूइड का नाम CSF, CSF का फुल फॉर्म सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू इनसाइड द ब्रेन। अब मैं ब्रेन के अंदर पहुंच रहा हूं। ब्रेन itself divided into 3 parts. One is known as forebrain. Another one is known as midbrain. And the third one is known as hindbrain. ब्रेन के टोटल कितने पार्ट? 3। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन, नंबर 3 हाइंड ब्रेन। लाओ एक एक करके उठाओ बेटिया, नहीं कर पाओगे तो। ये सब का कर दिया, रायता फैला दिया, तुरंत गिर काहे गया था, उसमें का कर रहे थे? तुमको भी बड़ा मजा आ रहा होगा कि लाओ ब्रेन मिल गया। ये ब्रेन ना बिटिया, प्लास्टिक आया। पकड़ो ऐसे, ऐसे ही पकड़ना। जितना तो पढ़ाते नहीं उससे ज्यादा नौटंकी हो जाती है, इसीलिए सब हमको समझ में नहीं आता। हाँ बेटा, इसलिए बिना डायग्राम के ही पढ़ाने में मजा आता है। खुद एज्यूम करो कि खोपड़ी कहां है। सोना मत बस। सर नहीं, हम तो सो जाएंगे। क्या हुआ? बीच में आ रहे बीच में। पहली बात तो तुम एनाटॉमिकल पोजीशन देख लो, क्योंकि वहां पर आगे करूंगा तो खराब लगेगा। एक्चुअली इस दुनिया में बाईपीडल मूवमेंट करने वाला, अपराइट खड़ा होने वाला केवल एक ही जीव है जो पूरी तरीके से ह्यूमन। अदरवाइज पूरे एनिमल्स दे आर लाइक दिस। बेटिया सोना नहीं, इस वजह से ये वाला पोर्शन वेंट्रल, बोलो, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन डॉर्सल, और ये आगे वाला और इधर पीछे वाला। तो जब हम ब्रेन को आगे से देखें तो क्या क्या दिखेगा? सर ये दिखेगा नहीं, दिस होल थिंग विल लुक फ्रॉम फ्रंट, कैन बी लुक फ्रॉम द फ्रंट। देखो यहां से फ्रंट से दिखा जा सकता है। तो ये पूरा पोर्शन कौन सा पोर्शन है? फोर ब्रेन। बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? फोर ब्रेन। पक्का? और फोर ब्रेन में पीछे की तरफ से हाइंड ब्रेन। फिर से बोलो, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला। तो बताओ सैंडविच में एक ऊपर वाला बर्गर और एक नीचे वाला, तो अगर वो बीच वाली टिक्की दबी है तो ऊपर से दिखाई पड़ेगी, नीचे से दिखाई पड़ेगी। तो टिक्की इज दैट इज मिड ब्रेन। तो बताओ मिड ब्रेन ऊपर से दिखाई। तो कई बार लोग बोलते हैं ये रहा होगा फोर ब्रेन, ये रहा होगा मिड ब्रेन, ये रहा होगा हाइंड ब्रेन। नो, इट इज टोटल, और इट इज टोटल। बीच में सैंडविच। अरे चिल्लाओ भैया। सर वहां पर आए बिना दिखेगा तो नहीं ना। अरे यार इसका भी कोई बहुत स्पेशल नहीं है। मैं यहीं पर पूरी एनर्जी बात कर रहा हूँ, फिर वहां से समझना पड़ेगा। तो आगे मैं प्रोफाइल की तरह देखूंगा। तो ये पूरा पोर्शन क्या है? आगे से देखा जा सकता है? इधर देखो, ये आगे से देखा जा सकता है? ये वाला पोर्शन आगे से देखा जा सकता है? बताओ ये पूरा हुआ। और ये फोर ब्रेन के पीछे जैसे तो इन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में
तो बताओ ब्रेन का टोटल पार्ट, एक दो तीन, ऊपर वाला, नीचे वाला, बीच में, पक्का? तो ब्रेन में कितने पार्ट? 3, 4 ब्रेन, जब भी आप 4 ब्रेन को तोड़ोगे दिस लाइक दिस, तो ये 2 बड़े हेमिस्फीयर में टूट जाएगा। अगर मैं हाइंड ब्रेन को अलग कर दूं, किसको कर दूं? हाइंड ब्रेन। तो अगर मैं हाइंड ब्रेन को अलग कर दूं तो बताओ 4 ब्रेन कितने पार्ट में बनेगा? 2। ये पूरा हेमिस्फीयर है एक, और ये रहा दूसरा। अगर मैं इसे बोलूं तो आधा हेमिस्फीयर है, ब्रेन का स्फीयर है, तो इसमें एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो ये राइट हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, याद रहेगा? बस हेमिस्फीयर का नाम सेरेब्रम है। बोलो क्या नाम है? सेरेब्रम। उसका नाम राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, एंड द पार्ट ऑफ फोरब्रेन की बिटवीन की हैंड ब्रेन, फोरब्रेन, बिकॉज़ हैंड ब्रेन मैंने इनको दे दिया था। इसे बोलते हैं छोटा दिमाग, हाइंड ब्रेन। इट इज फोरब्रेन। सब मिड ब्रेन दिखनेगा नहीं दिखेगा, जस्ट बिकॉज़ तुम्हें ब्रेन की एम्ब्रियोलॉजी समझनी है। अगर ब्रेन की एम्ब्रियोलॉजी समझ गए तो आपको आ जाएगा। तो ब्रेन कितने पार्ट? 3 पार्ट याद रहिए। पहला पार्ट फोरब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। थोड़ी देर केवल कॉन्सेप्ट सुनना। अगर तुमने कॉन्सेप्ट सुन लिया तो तुम अपनी जिंदगी भर की टेंशन खत्म करके जाओगे। चाहे फोरब्रेन हो, चाहे मिड ब्रेन हो, चाहे हाइंड ब्रेन हो, द ब्रेन इज द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द नर्व्स। तुम कोई भी ब्रेन हो, हमें नहीं मालूम तुम फोरब्रेन हो, मिड ब्रेन हो, हाइंड ब्रेन हो, हमें हमारे सर ने पढ़ाया कि तुम किसके बने हो? नर्व्स। द टोटल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स। The total nervous system is made up of nerves. चाहे वो फोर ब्रेन हो, चाहे वो मिड ब्रेन हो, चाहे हाइंड ब्रेन हो, चाहे पीएनएस हो, चाहे सीएनएस हो, चाहे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो, चाहे सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो, इट इज मेड अप ऑफ नर्व्स। शांत करो, बोल दिया करो अपने दोस्त से कि बात सब, सास भी कभी बहू वाली बातें घर में किया करे, उसे मालूम नहीं शायद अभी। बोलो ये क्या है? डेंड्राइट। फिर से बोलो डेंड्राइट। ये एक्सॉन। बंद करो यार, लो पता नहीं कैसे ये ऑन रह जाता है। बोलो ये क्या है? नर्व। ये वाला डेंड्राइट, ये वाला एक्सॉन, और ये वाला साइटोन। डेंड्राइट एक फाइबर है, एक्सॉन भी एक फाइबर है, ध्यान से सुन लो। साइटोन इज हैविंग द साइटोप्लाज्म, साइटोन इज हैविंग द। डेंड्राइट का काम है मैसेज रिसीव करना, एक्सॉन का काम है कंडक्ट करना, पक्का? पर साइटोन का काम है एनालिसिस करना। बोलो क्या नाम है? एनालिसिस। तो जो मैसेज ला रहा है वो कौन? जो एनालाइज कर रहा वो, और जो भेज रहा, पक्का? और हमको पढ़ाया गया कि एक्सॉन में होती है सीथ, याद है? सीथ का नाम माइलिन सीथ, और माइलिन सीथ का कलर व्हाइट। फिर से बोलो व्हाइट। अगर फाइबर माइलिन सीथ वाला है तो माइलिनेटेड, नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड। अब ध्यान से पेन वेन छोड़ करके सुनना, सब कुछ छोड़ करके बेटा इसको सुनो। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये नर्व कैसे ब्रेन बनाती है उसको सीखो। बोलते हैं पहले बहुत सारी साइटोन्स एक दूसरे के साथ कोलैप्स करती हैं, ज्वाइन करती हैं, कनेक्शन बनती है। एक साइटोन की बहुत सारे। तो जब एक से ज्यादा साइटोन बॉडी आपस में जुड़े, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियाई। बोलो न्यूक्लियाई। तो ब्रेन में पाए जाते हैं न्यूक्लियाई। ओके, व्हेन मैनी साइटोन, बहुत सारे साइटोन आपस में एक साथ ज्वाइंट हो तो क्या बनेगा? न्यूक्लियर।
जब बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियाई आपस में जुड़ जाएं तो यहां एक स्ट्रक्चर बनता है, नाम है गैंग्लिया। बोलो क्या नाम? गैंग्लिया। चलो मेरे साथ चलो, नर्व से न्यूक्लियाई से गैंग्लिया हो गया। और ये गैंग्लिया आगे चल के एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां पर बहुत सारे गैंग्लिया एक साथ रह रहे हैं। और चूंकि गैंग्लिया जहां से बने हैं वो है साइटोन। बोलो कौन? साइटोन। और साइटोन में माइलिन शीथ, तो साइटोन में प्रेजेंट है बेटा साइटोप्लाज्म। फिर से बोलो। और ये साइटोप्लाज्म ग्रे कलर का दिखता है, किसका? ग्रे। और इस वजह से यहां पर बनता है ग्रे मैटर। फिर से बोलो, ग्रे मैटर। अगर बुद्धि होगी तो कॉन्सेप्ट पकड़ जाओगे, नहीं तो मरोगे। तुम ब्रेन के फोर ब्रेन हो, मिड ब्रेन हो, हाइंड ब्रेन हो, हमसे मतलब नहीं है। तुम बने किससे हो? नर्व ने क्या बनाया होगा? न्यूक्लियाई से, गैंग्लिया से, ग्रे मैटर। तो ब्रेन में जितना भी ग्रे मैटर है वो किससे बना है? साइटोन। और साइटोन तो कौन? एनालिसिस। फिर से बोलो। तो ग्रे मैटर का काम, फिर से बोलो, एनालिसिस। पर चूंकि बेटा गैंग्लिया और न्यूरॉन बन रहे हैं तो बेटा इन गैंग्लिया और न्यूक्लियाई से फाइबर भी निकलेंगे। क्या निकलेंगे? फाइबर। और ये जो फाइबर निकलेंगे, चूंकि बहुत सारे साइटोन एक साथ हैं तो बहुत सारे फाइबर एक साथ निकलेंगे। और जब बहुत सारे फाइबर एक साथ निकलेंगे तो सारे के सारे फाइबर होंगे माइलिनेटेड। बोलो क्या? माइलिनेटेड। और ये माइलिनेटेड होने की वजह से दिखेंगे व्हाइट। फिर से बोलो, व्हाइट। एंड दैट्स व्हाई दे विल प्रोड्यूस व्हाइट मैटर। फिर से बोलो, व्हाइट मैटर। तो लोग रट्टा मार के पढ़ते हैं कि ब्रेन के अंदर दो मैटर, एक कौन? ग्रे मैटर, दूसरा व्हाइट मैटर। तुम बोलो कुछ नहीं, या तो सेल बॉडी या तो फाइबर, या तो फाइबर, या तो सेल बॉडी या तो फाइबर। नहीं आया? अगर फाइबर का कनेक्शन हो जाए, फाइबर ज्वाइंट होकर बड़ा स्ट्रक्चर बना है व्हाइट मैटर, और अगर सेल बॉडी जुड़े तो ग्रे मैटर। इसलिए ब्रेन में दो ही मैटर हैं, या तो ग्रे मैटर या तो व्हाइट मैटर। और जितने भी व्हाइट मैटर है दे विल प्रोड्यूस नर्व ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो या तो मैसेज लाएं और या तो ले जाए। नहीं आया? आया? तो पूरे व्हाइट मैटर का मेन काम क्या है? मैसेज का कंडक्शन। फिर से बोलो। और पूरे ग्रे मैटर का मतलब है एनालिसिस ऑफ मैसेज। याद आया? अब बताओ कितने काम? 4। रिसीव, एनालाइज, प्रोसेस, कंट्रोल। तो ब्रेन चाहे फोर ब्रेन हो, चाहे मिड ब्रेन हो, चाहे हाइंड ब्रेन हो, कितने पार्ट? 2 तरीके के कंपोनेंट। वन इज ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। तो ब्रेन में कितने मैटर? 2। वन इज ग्रे मैटर, दूसरा व्हाइट मैटर। कौन एनालिसिस के लिए? कौन है बेटा कंडक्शन के लिए? कहां पर नर्व ट्रैक्ट मिलेंगे? कहां पर एनालिसिस होगी? कहां न्यूक्लियाई? कहां गैंग्लिया? हाँ? ऐसे बिना पढ़ाए तुमसे पूछूं, बेसल गैंग्लिया इज अ पार्ट ऑफ, हाइपोथैलेमस न्यूक्लिया इज अ पार्ट ऑफ ग्रे मैटर। नहीं आया? तो आप अगर एनालिसिस कर पा रहे हो तो किससे? ग्रे मैटर। और अगर आप अपना इंपल्स, आपसे कह रहे हो हाथ हिले, तो एक नर्व आकर के हाथ हिला गई, बताओ वो ब्रेन से निकले होगी किस मैसेज से? व्हाइट मैटर। पर मैंने, तुमने मुझे छुआ और मेरे ब्रेन ने देख लिया, अच्छा छुआ, पहुंच गया, एनालाइज हुआ, छुआ, अच्छे तरीके से छुआ, ठीक है, गलत तरीके से छुआ, कंटा। यू गॉट इट? एनालिसिस ऑफ मैसेज, इट इज ग्रे मैटर। तो चाहे फोर ब्रेन हो, चाहे मिड ब्रेन हो, चाहे हाइंड ब्रेन हो, बना नर्व का है। और नर्व में भी कितने पार्ट? 2। एक कौन? ग्रे मैटर, दूसरा व्हाइट। आइए फोर ब्रेन पे चलते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आइए हम लोग चलते हैं फोर ब्रेन। नाम से ही पता चलता है कि फोर ब्रेन के बेटा, फोर ब्रेन का मतलब है जो ऐसा ब्रेन जो बेटा आगे से दिखाई पड़े। फोर ब्रेन इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। One is known as cerebral hemisphere. Sorry,
वन इज नोन एज ऑल्फैक्टरी लोब, एनसीईआरटी में नहीं है, सो प्लीज कहीं लिख लीजिएगा। दूसरा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तीसरा है डायनसिफेलॉन, फोर ब्रेन। एम्ब्रियोलॉजिकली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसका नाम था प्रोजेंसिफेलॉन। ब्रेन का नाम था सिफेलॉन, और ब्रेन में भी फोर ब्रेन का नाम था प्रोजेंसिफेलॉन, जो कि 3 पार्ट में बांटा गया, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डायनसिफेलॉन। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे इस तरह से नहीं लिखा होगा, एनसीईआरटी में जो लिखा हो मैं यहां लिख रहा हूं। एनसीईआरटी कहती है कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट, वन इज नोन एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। और मैंने पूरी अलग तरीके से 3 चीजें लिख दी, और आपका दिमाग खराब किसे माने, एनसीईआरटी मानिए प्लीज, पर मैं एनसीईआरटी तक ही आपको पहुंचाऊंगा, चिंता मत करो। क्या हुआ अपराजिता, क्या हुआ, तबीयत खराब हो रही? ओके सी दिस, मैंने पढ़ाया फोर ब्रेन, पहले पढ़ने पर ब्रेन के कितने पार्ट? 3, तीनों याद हैं? ब्रेन के 3 पार्ट हैं, बोलो कौन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला, हाइंड ब्रेन मतलब पीछे वाला, दोनों के बीच में सैंडविच, मिड ब्रेन। फिर मैंने फोर ब्रेन के कितने पार्ट पढ़ाए? 3। पहला बोलो, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डायनसिफेलॉन। बुक ने ये नहीं पढ़ाया, बुक ने पढ़ाया कि फोर ब्रेन 3 प्रकार का, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मैं यहां तक पहुंचाऊंगा आपको जो एनसीईआरटी लिखती है, पर पहले फोर ब्रेन के इन तीनों पार्ट को मेरे नजरिए से देखो। बोलते हैं फोर ब्रेन का ज्यादातर हिस्सा ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दिस ये एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसके 2 पार्ट हैं, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट। इसमें कोई भी चीज हाइंड नहीं है, एवरीवन इज फोर ब्रेन। ये जो ज्यादातर पोर्शन है इट इज द फोर ब्रेन। बोलते हैं 70% और 80% पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कितने पार्ट है पता नहीं, एक कौन? राइट और एक लेफ्ट। फिर से बोलो, और एक लेफ्ट, याद रहेगा। बोलते हैं इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, बेटा ध्यान सुनना, इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पहले एक नर्व ट्रैक्ट गुजरता था और वहां पर बेटा एक लोब हुआ करता था, नाम है ऑल्फैक्टरी लोब। बोलो क्या नाम है? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है बेटा स्मेल। तो जितने भी मैमल में स्मेल यानी सूंघने की शक्ति ज्यादा है उनका ऑल्फैक्टरी लोब छोटा कि बड़ा? बड़ा। चूंकि हम ये नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं ह्यूमन का और हमारे सूंघने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए जो ऑल्फैक्टरी लोब है इट इज मर्ज विद सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बोलो किसके साथ? और इसीलिए एनसीईआरटी ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में बताती ही नहीं है, वो बताती है केवल कौन? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सुना नहीं बेटा? क्या नाम है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर कितने पार्ट? 2, एक कौन? राइट और एक कौन? लेफ्ट। मैंने सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पहले लोब, यहां से नर्व गई है बेटा नाक से और उन्होंने ब्रेन में जाकर के एक लोब बनाया, नाम बताओ? ऑल्फैक्टरी लोब। हमारा ऑल्फैक्टरी लोब बहुत डेवलप की बहुत कम? बहुत कम। क्या ये हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर का पार्ट हो चुका है? यस सर। इसीलिए सर ने पढ़ाया है, एनसीईआरटी ने नहीं पढ़ाया।
उसने हेमीस्फीयर का ही पार्ट पढ़ा दिया। अब बताओ सेरेब्रल हेमीस्फीयर के कितने पार्ट? 2, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर, लेफ्ट। सर चाहे राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर हो चाहे लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर हो, दो ही मैटर, एक ग्रे मैटर और एक व्हाइट। ये बात और है कि पूरा का पूरा ग्रे मैटर पेरीफेरी में पड़ा है। कहां पड़ा है? पेरीफेरी। So gray matter is always present in the peripheral portion of the brain. ब्रेन के पेरीफेरल पोर्शन में प्रेजेंट है, इट इज नोन एज ग्रे मैटर। बोलो क्या नाम है? ग्रे मैटर। प्लीज बेटा ध्यान समझने की कोशिश करो। ये वाला जोन पेरीफेरल, फिर से बोलो। अगर मैं इसमें एंट्री कर सकूं, अंदर जा सकूं लाइक दिस, जिस पॉइंट में मैं घुसा हूं दैट इज ग्रे मैटर की व्हाइट, बिकॉज दिस इज तो बताओ जो जहां मैं घुसा हूं इट इज व्हाइट मैटर। 3D स्ट्रक्चर को समझना इसीलिए मुश्किल होता है कि मैं उसे 2D बना सकता हूं, 3D नहीं बना सकता हूं। तो अगर आपने कभी भी ब्रेन देखा और ब्रेन देखने के बाद आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से देखिए कि जो हमारा सेरिब्रल हेमीस्फीयर है, उस सेरिब्रल हेमीस्फीयर के पास सर ने बताए हैं दो पोर्शन है। ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स, फिर से बोलो, किसका बना है? ग्रे मैटर। फिर से बोलो। तो बताओ सेरिब्रल हेमीस्फीयर का जो पेरीफेरल पोर्शन है इट इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फिर से बोलो। एंड दिस सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। फिर से बोलो। और सेंटर वाला पोर्शन, दिस सेंटर पोर्शन इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। फिर से बोलो। तो पेरीफेरी और सेंटर पोर्शन व्हाइट मैटर। बोलते हैं जो तुम्हारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स पोर्शन है इट हैव फोल्ड्स एंड सल्काई, गायराई एंड सल्काई। सर केवल मैं दिखाई पाऊंगा, बनाऊंगा तो आपको बड़ा भद्दा लगेगा। एक उभार है यहां पर दैट इज नोन एज गायराई, और यहां पर एक डिप्रेशन है दैट इज नोन एज सल्काई। और इसी वजह से सेरिब्रल हेमीस्फीयर का गायराई और सल्काई बनने की वजह से सरफेस एरिया घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। और अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो मुझे बताओ किसका सरफेस एरिया बढ़ा है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब ग्रे मैटर, ग्रे मैटर मतलब एनालिसिस। तो जिनका भी ग्रे मैटर ज्यादा, गायराई सल्काई ज्यादा, उनके पास एनालिसिस करने की क्षमता ज्यादा। बोलते हैं आइंस्टीन, he have more gyri and sulci than us। बोलते हैं उन्होंने 12 से 13% अपने ब्रेन का यूज किया। बोलते 13% यूज करने पर, ऐसा सुनते हैं, मुझे सही से डाटा मालूम नहीं, बोलते हैं उन्हें नेक्स्ट टू गॉड माना गया। कहीं कोई 100% ब्रेन यूज करने लगे तो क्या होगा? मूवी देखिए लूसी। देखिए आपने? हाउ मेनी ऑफ यू? आउट टाइम बर्बाद करो। भाई देखो तुम परेशान मत हो, इधर देखो। ब्रेन का जो पोर्शन है बेटा आपके सामने मैंने अभी बनाया, दिस इज द पोर्शन। इसका पेरीफेरल पोर्शन इट इज कॉर्टेक्स। फिर से बोलो। बीच वाला मेडुला, और कॉर्टेक्स में क्या है? ग्रे मैटर। मेडुला में क्या है? व्हाइट मैटर। फिर से बोलो। और ग्रे मैटर में प्रेजेंट है उभार। ये देखो, इधर देखे होंगे उभार, ये जो उभरे हुए पार्ट है इट इज गायराई, डिप्रेस वाले सल्काई। गायराई सल्काई ने सरफेस एरिया घटाया कि बढ़ा दिया? तो बताओ किसका सरफेस एरिया बढ़ा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बढ़ गया? ग्रे मैटर। क्या बढ़ गई? एनालिसिस। क्या बढ़ गया? स्टोरेज। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं ब्रेन इज वेरी गुड इफ द गायराई एंड सल्काई इज लेस और मोर। खोपड़ी बड़ी होने से कुछ नहीं होता। एक पहलवान देखा खोपड़ी खूब बड़ी थी, भैया इसका दिमाग अच्छा होगा। नहीं, दिमाग का गायराई एंड सल्काई कितना यूज किया गया, कितना काम किया गया, दैट विल गिव यू एनालिसिस, दैट विल गिव यू मेमोरी। नींद आने लगी? इधर उधर टेढ़े मेढ़े होने लगे? यस सर। और इसको कौन पढ़ेगा? तुम्हारे चाचा? आप। हमें जो पढ़ना था हम पढ़ चुके। बोलते हैं दोनों सेरिब्रल हेमीस्फीयर को आपस में जोड़ा गया बेटा मेडुला रीजन पर। दोनों सेरिब्रल हेमीस्फीयर को जब जोड़ा गया
तो इनमें जोड़ने के लिए देयर इज अ नर्व ट्रैक्ट बैंड, इसमें एक बैंड था जो नर्व ट्रैक्ट का था, यानी दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने के लिए देयर इज अ नर्व ट्रैक्ट। इफ इज द ट्रैक्ट, अगर ये ट्रैक्ट है तो ये किसका पार्ट होगा? तुम लोग पढ़ भी रहे हो केवल बैठे हो? दैट ये सब पढ़ाई बेकार है। मैंने बोला ब्रेन चाहे फोर ब्रेन हो, चाहे मिड ब्रेन हो, चाहे हाइंड ब्रेन हो, किसका बना है? नर्व का। नर्व में कितनी चीजें? 3, 2 बोलो, 2 बोलो, कौन बोला 2? बोलो अब तुम। नर्व में 2 की 3? एक कौन? डेंड्राइट, साइटॉन, चाहे बिल्कुल चाहे 10 दिन लग जाए न्यूरोलॉजी, अगर अब किसी ने कहा ब्रेन समझ में नहीं आया तो ब्रेन फेंक के मारेंगे, ये बात आपको। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, मेरा कोर्स सही चल रहा, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं, मेरा रिवीजन शुरू हो चुका है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तक तुम्हें समझ में ना आए, मम्मी कसम है कोई भी नहीं कहेगा हाँ। हाँ कहने में तुम्हें बड़ा मजा आता है। आ गया? हाँ बताओ। चाहे फोर ब्रेन हो, चाहे मिड ब्रेन हो, चाहे हाइंड ब्रेन हो, किसका बना है? नर्व। पहली बात हो गई। नर्व में कितनी चीजें? 3, डेंड्राइट, साइटॉन, एक्सॉन। एनालिसिस, कंडक्शन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। कौन लेके आया? डेंड्राइट। कौन लेके आया? तो फाइबर अगर बोलेंगे तो एक्सॉन होगा या फिर डेंड्राइट। एनालिसिस कौन? साइटॉन। साइटॉन जुड़े, क्या बना? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जुड़े, क्या बना? गैंग्लियाई। बहुत सारे गैंग्लियाई मिले, क्या बना? ग्रे मैटर। पका। नर्व फाइबर भी हैं, माइलिनेटेड हैं, सफेद सफेद हैं। मैटर का नाम व्हाइट मैटर। कितना मैटर? 2। एक कौन? ग्रे मैटर और एक व्हाइट मैटर। खोपड़ी फोड़ के देखो कितने मैटर? 2। एक कौन? ग्रे मैटर और एक व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर साइटॉन का होगा, व्हाइट मैटर ट्रैक का होगा। बताओ, ग्रे मैटर का मेन काम होगा कंडक्शन, एनालिसिस। व्हाइट मैटर का मेन काम कंडक्शन। जहां जहां ग्रे मैटर वहां वहां एनालिसिस, जहां जहां व्हाइट मैटर वहां वहां कंडक्शन। पक्का? अब मैंने कहा ब्रेन का ज्यादातर जो पेरीफेरल पोर्शन है, दिस पोर्शन इट इज हैविंग द ग्रे मैटर। बोलो कैसा है? ग्रे मैटर। तो बताओ इसका नाम क्या रखा गया? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कई बार लोग बोलते हैं व्हाट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स? बोलते हैं इट इज अ इंटेलिजेंस सीट, या फिर बोलते हैं शीट ऑफ इंटेलिजेंस। सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस की शीट है। तो बोले इसका मतलब क्या हुआ? बोले जितनी इंटेलिजेंसी है, जितना एनालिसिस है, वो बेटा ग्रे मैटर का काम है कि व्हाइट का? ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर अच्छा तो इंटेलिजेंस अच्छा। बोला गया इसकी सरफेस एरिया जितनी ज्यादा, इंटेलिजेंस उतना ज्यादा। और इसकी सरफेस एरिया बढ़ाने का तरीका विलाई और माइक्रोविलाई। गहराई एंड सल्का। उभार, गहराई, गड्ढा, उभार, गड्ढा। और सरफेस एरिया बढ़ गया। तो बताओ सरफेस एरिया किसका बढ़ा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। इतनी सी बात में उतनी देर लग गई। फिर बोला गया आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कॉर्टेक्स भी है और बेटा मेडुला भी है। कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर, मेडुला इज व्हाइट मैटर। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जब आपस में जोड़ा गया, ध्यान सुना गया। देखो ये एक राइट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये एक लेफ्ट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। दोनों को मैं जोड़ने जा रहा हूं। ये जोड़ा, तो जैसे ही जोड़ा गया, इट इज ज्वाइंट एट कॉर्टेक्स। नो, कॉर्टेक्स में अभी भी इसमें क्या है? फिशर। क्या है? लेकिन ये कहां जुड़ा? मेडुला। और मेडुला में जुड़ा तो किसके द्वारा जुड़ा होगा? व्हाइट फाइबर। फिर से बोलो। और उस व्हाइट फाइबर के ट्रैक्ट का नाम, दिस ट्रैक्ट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। और इसी कार्पस कैलोसम के द्वारा आप एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर की इंफॉर्मेशन दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर तक दे सकते हो।
दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर की इंफॉर्मेशन पहले सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में दे सकते हो, एंड दिस इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। फिर से बोलो, काश वो बैंड यहां पर होता तो मैं दिखा पाता, अगर वो होगा भी तो दिस इज द प्लेस फॉर द कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ देगा, और जैसे ही जोड़ेगा तो कॉर्पस कैलोसम का ये बैंड क्या बनाएगा, नर्व ट्रैक्ट। क्या बनाएगा? क्यों नर्व ट्रैक्ट? क्योंकि ये ग्रे मैटर का पार्ट है कि व्हाइट? हाँ, व्हाइट मैटर। और बोलते हैं ये जो कॉर्पस कैलोसम होता है इसके 3 भाग, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लिख लीजिए। आगे वाला पार्ट जेन्यू, पीछे वाला पार्ट स्प्लीनियम, और बीच वाला पार्ट फॉर्निक्स। जेन्यू, स्प्लीनियम एंड फॉर्निक्स। अगर मैं कभी भी तुम्हारे सामने कॉर्प की बताओ इन पार्ट के नाम, इसका नाम जेन्यू, इसका नाम स्प्लीनियम, इसका नाम फॉर्निक्स, और इन 3 पार्ट से एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ अटैच हो गया, लाइक दिस। अगर इन दोनों को अलग करना है तो तुम्हें कौन सा बैंड काटना पड़ेगा? कॉर्पस कैलोसम। जैसे ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, एवरीवन यार, जैसे ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हमने देख लिया कि ये दोनों हेमिस्फीयर सामने आए, तो हमने देखा कि ये पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर कई बोन से कवर्ड है। इनका नाम है ब्रेन बॉक्स। बोलो क्या नाम है? मदद करो मेरी तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। बोलो, या वाली बोन, हाँ, या वाली, ये वाली, ये वाली। तो बोन के पीछे होने की वजह से एवरी सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एवरी, इट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। पहला पोर्शन फ्रंटल, फिर से बोलो, पहला पोर्शन फ्रंटल, बोलो, पीछे वाला ऑसिपिटल। इसमें हाइंड ब्रेन नहीं, डरो मत, इसमें हाइंड ब्रेन नहीं, पूरा फोर ब्रेन है। बोलो, ये पहला वाला पोर्शन, पीछे वाला ऑसिपिटल, कान के ऊपर, कान के ऊपर टेम्पोरल, साइड वाला पैराइटल। तो पूरा का पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर एनाटॉमिकली कितने पोर्शन में? 4। थक गए हो तुम लोग, और कुछ नहीं हुआ। मैं देख रहा हूं कि तुम लोग जितना थक गए हो उससे ज्यादा थके होने का नाटक करते हो कि जैसे सर तुमको कोई बहुत मुश्किल में पढ़ा रहा है। बोलो, ये वाला एरिया, हाँ, फ्रंटल। ये वाला एरिया, हाँ, अच्छा बताओ, ये वाला एरिया टेम्पोरल, ये वाला पैराइटल। तो बताओ हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर के कितने लोब? बोलो, व्हाट इज FL? व्हाट इज OL? व्हाट इज PL? पैराइटल। व्हाट इज TL? टेम्पोरल। हर बेटा हेमिस्फीयर को एनाटॉमिकली कितने पार्ट में बांटा गया? 4। सब लोग देखेंगे, यहां देखेंगे, ये वाला, हाँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला पैराइटल। फिर से बोलो, अगर मैं एक उठा लूं तो और इजी हो जाएगा। बोलो, ये वाला, ये वाला, हाँ, ये वाला, ये वाला पैराइटल। ये फंक्शनल है कि बेटा एनाटॉमिकल? एनाटॉमिकल। ये वाला, हाँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, याद रहेगा। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर की कॉर्टेक्स को 4 एनाटॉमिकल पोजीशन पे बांटा गया। ये वाला फ्रंटल, ये वाला पैराइटल, ये वाला टेम्पोरल, ये वाला ऑसिपिटल। और बोला गया इन्हें 3 फंक्शनल एरिया में बांटा गया। किसमें? ये क्या, फंक्शनल के एनाटॉमिकल? सूर्य बहुत दुख हो रहा है, कहां फंस गए? कल से ना आना, ऐसे अंगड़ाई ले रहे, पता नहीं कहां हो जाएगा। बोलो, 4 ब्रेन में कितने पार्ट? 4। बोलो 4। ये 4 ब्रेन में 4 पार्ट। अरे ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 4 पार्ट हैं।
हम हार जाएंगे पता तुम्हारी वजह से। ये फोर ब्रेन के 4 पार्ट। ये ब्रेन बोलो 4 ब्रेन है। 4 ब्रेन में कितने पार्ट? 3 पार्ट है। एक और ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, डायनसेफेलॉन। बोलो तुम सब रट्टा ही मारते, बोलो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ऑल्फैक्टरी लोब, डायनसेफेलॉन। 4 ब्रेन के कितने पार्ट? 4 ब्रेन के कितने पार्ट? 3। इसीलिए रट्टा मारते हो तुम। ब्रेन के कितने पार्ट? 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इमला जैसे पढ़ाना पड़ता है। पूरे ब्रेन के कितने पार्ट? 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अभी मिड को अलग किया, हाइंड को अलग किया, 4 ब्रेन ले आए। अब मिड और हाइंड की बात मत करना। 4 ब्रेन के कितने पार्ट? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डायनसेफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब से कहा अलग जाओ। सूंघने की शक्ति ज्यादा होगी तो तुम होगे। और डायनसेफेलॉन को अभी तक छेड़ा नहीं, हमने कहा तुम वहीं रुको, और पकड़ लिया सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब मैंने बोला इसके एनाटॉमिकल कितने पोर्शन? 4। और बच्चा सही होगा तो बोलेगा कंपोनेंट 2, या तो ग्रे या तो व्हाइट। पेरीफेरी, मेडुला, ये रही बच्ची क्लास। ग्रे वाला पोर्शन कॉर्टेक्स में है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। उसी का सरफेस एरिया बढ़ाना है। विलाई और माइक्रोविला है, गहराई और सल्काई। अब आए लाइन से। अब बताओ ये जो गहराई और सल्काई वाला एरिया है, इसको एनाटॉमी में कितने पोर्शन? 4। दोनों को 4, दाहिना और बायां। फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल। ये जो फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल लोब है, ये कहां है? हेमिस्फीयर। 4 ब्रेन कह के नाक कटा देनी थी तुम्हें, क्योंकि 4 ब्रेन में खुद कितने पार्ट हैं? 3। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एनाटॉमी की 3 पोजीशन। एक 4 ब्रेन का, एक कौन सा? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल। और 2 पोर्शन कॉर्टेक्स और मेडुला। मैं मेडुला बता रहा हूं कि कॉर्टेक्स? कॉर्टेक्स। फिर मैं मेडुला में गया, मैंने कहा एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दूसरे से जुड़ा है, कॉर्पस कैलोसम। फिर से बोलो, जिसके कितने पोर्शन? 3। आगे वाला जीनोम, पीछे वाला स्प्लीनियम, बीच वाला फॉर्निक्स। अब मैंने कहा, लास्ट चीज है जो पढ़ा रहे, ध्यान सुन लो। अब मैंने कहा कि जो ब्रेन है आपका, सर ये एनाटॉमिकली तो आपने समझा दिया, लेकिन फंक्शनली ये क्या क्या फंक्शन कर सकता है? हमने कहा फंक्शन के हिसाब से ब्रेन 3 मुख्य काम कर सकता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो पोर्शन है, ब्रेन का जो पोर्शन है, या फिर पूरे ब्रेन का या सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो पोर्शन है, ये फंक्शनली 3 काम कर सकता है। इसमें 3 तरीके के एरिया है। एक का नाम है सेंसरी एरिया, एक का नाम है मोटर एरिया, और एक का नाम है एसोसिएशन एरिया। पिछले साल इससे क्वेश्चन आया, 2 साल पहले यहां से क्वेश्चन आया एसोसिएशन एरिया से, और सारे लोग मुंह फैला बैठे थे, पता नहीं सर क्या पढ़ाया। ये जो 3 एरिया दिए गए हैं, ये लोकेशन के हिसाब से कि फंक्शन के? आपने मुझे टच किया, मुझे सेंस हुआ, जिस एरिया में सेंस हुआ उसका नाम। मेरे को चोट लगी, पेन हुआ, आपने आवाज दी, मैंने सुना। हाँ, आपने मुझे रसगुल्ला दिया, मैंने खाया, सेंसरी। तो सेंसरी एरिया में किसी भी तरीके के सेंसरी स्टिमुलस का एनालिसिस होती है। द एनालिसिस ऑफ द सेंसरी स्टिमुलस हैपन इन दिस सेंसरी एरिया। सेंस, आपको जो भी सेंस है इसी एरिया का,
कई बार आपको ट्यूमर होता है और ये एरिया खराब। अब आप हाथ से आग को पकड़ो और आपको आग की गर्मी ही महसूस नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि आग जलाना बंद कर गई, जला रही है, लेकिन रिसेप्टर आपको उस एरिया तक मैसेज ले गए कि नहीं ले गए? नहीं ले गए। सेंसरी एरिया खत्म। किसी का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, टेम्पोरल लोब टूटा, बोलना बंद कर दिया। तुम जो बोल रहे हो वो मतलब भूल गया कि तुम क्या बोल रहे हो, उस शब्द का मतलब क्या। किसी ने बोला पानी दो और वो देख रहा कि पानी रखा लेकिन समझ नहीं पा रहा क्या मांग रहे हो। इट इज नोन एज सेंसरी एरिया। आपने देखे नहीं, भगवान करे आप डॉक्टर बनो और फिर इस तरीके के जब केसेस आए तुम्हें लगेगा ठीक ठाक आदमी तो दिख रहा है, भूल क्यों गया सब कुछ, सेंस ही नहीं कर पा रहा। सेंसरी एरिया। और आपके ब्रेन में एक एरिया है मोटर एरिया, जो आपके सारे मैसेज को, स्केलेटल वॉलंटरी मैसेज को कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल की तरफ। आप चल रहे हो, आप बैठे हो, आप दौड़ रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, आप खड़े हो, आपकी बॉडी की बैलेंसिंग है, ये कौन सा एरिया? क्योंकि ये आपकी मसल को कांटेक्ट करके रखता है, मोटर एरिया। तो जो काम करे, जो सेंस करे, तो ब्रेन का एक पोर्शन जो ऑर्डर दे रहा, हाथ हिलाओ, हिल गया, कौन सा एरिया? हाँ, चलो दौड़ो, हाँ, चलो जंप करो, किसी ने टेस्ट किया, किसी ने घूसा मारा, पेन हुआ, तो एक एरिया जो सेंस करे, जो फंक्शन करे, और एक बीच का ऐसा एरिया है जो समझ में नहीं आ रहा है कि करता क्या है। इसके बारे में क्लियर नहीं है कि वेदर इट इज सेंसरी, क्या ये सेंसरी है या ये मोटर है। तो बोलते हैं इस तरीके के किसी भी एरिया को किसी पर्टिकुलर जगह पर तुम लोकेट नहीं कर सकते। बहुत सारे प्री सेंट्रल एरिया दे आर सेंसरी एरिया, पोस्ट सेंट्रल एरिया में भी कुछ सेंसरी होगा। टेम्पोरल एरिया इज ऑल्सो सेंसरी एरिया, ऑसिपिटल एरिया इज सेंसरी एरिया फॉर विजन, सेंसरी एरिया फॉर विजन। टेम्पोरल एरिया इज अ सेंसरी फॉर इट नो हियरिंग और यू नो दैट कई बार प्री सेंट्रल दिस वाला एरिया इज फॉर द स्पीकिंग। तो हर जगह पर सेंसरी और मोटर एरिया ऐसे फैले हुए, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं बोल सकता कि यही सेंसरी है यही मोटर है, नहीं। देयर में भी सम एरिया विच में भी सेंसरी, विच में भी मोटर, लेकिन उन्हीं के बीच बीच में कहीं कुछ एरिया हैं जो क्या है, एसोसिएशन, जिनके बारे में ना पता चल पा रहा कि ये सेंस का काम कर रहा है कि ये मोटर का काम कर रहा है। एंड दीज आर नोन एज एसोसिएशन एरिया। और बोलते हैं इन एसोसिएशन एरिया के तीन मुख्य काम, और इन तीनों मुख्य कामों को अपनी एनसीईआरटी से पढ़ो तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। पहला काम है इंटर सेंसरी एसोसिएशन, देख लो और अंडरलाइन करो। एसोसिएशन एरिया का पहला काम है इंटर सेंसरी एसोसिएशन। जब एक साथ एक से ज्यादा चीजें सेंस कर रहे हो, इट इज नोन एज इंटर सेंसरी एसोसिएशन। देखो, तुमने खाने को देखा, एक सेंस से देखा, स्मेल आई, सूंघा, खा लिया, टेस्ट किया, एक साथ तीन तीन चार चार मैसेज गए, ये किस एरिया में जाएंगे? सेंसरी की मोटर एसोसिएशन, इंटर सेंसरी एसोसिएशन। वन सेंस एट अ टाइम की मैनी सेंस? मैनी सेंस। दूसरा है मेमोरी, यही वो एरिया है जो आपकी यादें बनाता है, एसोसिएशन एरिया, और इसी वजह से यादें बनती और बिगड़ती रहती। वरना एक चीज की याद अगर आपकी परमानेंट हो जाए तो तुम जिंदगी में कभी भी ठीक ही नहीं हो पाओगे। एक चोट लगी थी और बहुत दर्द हुआ था, और वो दर्द तुम्हारी जिंदगी भर ब्रेन में बसा रहे। जब भी तुम चोट देखो दहाड़े मार के रो, हाय सूर्या, सौरभ, अगर मान लो ये पेन जिंदगी भर रहते तो आदमी कमरे से बाहर ना निकल पाता है ना। इसलिए पेन को भूलना पड़ता है, क्योंकि वो किस एरिया का है? एसोसिएशन, इट इज मेमोरी। और इसके अलावा कम्युनिकेशन, मैं आपके साथ जो कर रहा हूं वो क्या है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन भी बेटा किस एरिया से होते हैं? इन किससे? एसोसिएशन। तो ब्रेन में टोटल फंक्शनल कितने एरिया है? 3। नंबर 1 सेंसरी, एसोसिएशन और पक्का? तो बताओ फोर ब्रेन के कितने पार्ट? 3। एक कौन? ऑल्फैक्टरी, दूसरा कौन? सेरिब्रल।
और इसी के बीच में एक डब्बा है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, सॉरी इसका नाम है डायंसिफिलॉन, फिर से बोलो। और डायंसिफिलॉन की ऊपरी वॉल एपिथैलेमस, नीचे वाली हाइपोथैलेमस। तो एनसीईआरटी जब लिखती है कि ब्रेन के 3 पार्ट, तो तुम डर जाते हो। ब्रेन के 3 पार्ट लिखती है, एक लिखती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। और मुझे कोई जल्दी नहीं है, जाओ कल हम लोग हाइपोथैलेमस डायंसिफिलॉन अच्छे से पढ़ेंगे। टेक केयर।